हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उषा मैथ्स पे। हम लोग रेशियो में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। रेशियो का बस एक लास्ट टॉपिक रह गया है, अनुपातिक विभाजन। तो आज हम लोग इस क्लास में जानते हैं कि अनुपातिक विभाजन से रिलेटेड किस टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कौन कौन से बेहतरीन इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमें परीक्षा के समय ध्यान रखना है कि क्या हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को टच किया है या नहीं किया है। तो आइए हम लोग एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, अनुपातिक विभाजन। अनुपातिक विभाजन, अगर हम इसके बेसिक में बात करें कि अनुपातिक विभाजन से और हमारे सवाल से क्या लेना देना है और हम कैसे ये पहचानेंगे कि इन सवालों में हमें इन्हीं तरीक़ों से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर हम जैसे एक बात आपसे कहें, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, अगर इन 100 रुपये को आपसे कहें हम 3:4 के अनुपात में विभाजित करना है और आपसे पूछे क्या इन 100 रुपये को 3:4 के अनुपात में विभाजित करना संभव है क्या, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 3:4 के अनुपात में विभाजित करना संभव है या नहीं। जिसके लिए एक बेसिक सा तरीका है, पहली संख्या 3x हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो गई 4x। अगर इन्हीं दोनों को प्लस कर दें तो दोनों किसके बराबर होंगी 100 के। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 100, x बराबर कितना हो जाएगा 100/7। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो x आया हुआ है कैसी कॉमन संख्या है जो रेशियो में है, वो इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल है। इसका मतलब x का मान 100/7 संभव नहीं हो सकता है। x की कोई एक वैल्यू आनी चाहिए जो इंटीजर में हो, पूर्णांक में होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू दशमलव में संभव नहीं होगी, वो कोई एक पूर्ण संख्या होगी। तो इसका मतलब 100 को 3:4 के अनुपात में विभाजित करना संभव नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि इसी 100 को 3:2 के अनुपात में क्या विभाजित करना संभव है, तो आपने फिर से वही बेसिक तरीका लगाया, 3x हो गया और ये 2x, इन दोनों को प्लस किए बराबर किसके होगा 100 के। तो 5x बराबर कितना हो गया 100 हो गया। आप x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 20 आ गया। इसका मतलब x का अब की बार एक पूर्णांक वैल्यू है। इसका मतलब 100 को 3:2 के अनुपात में विभाजित करना संभव है। या फिर हम इस बात से सीधा सा रिलेट करें कि अगर 100 दिया हुआ और इसको 3:2 के अनुपात में विभाजित करना है कि इसके दो हिस्सों में क्या बांट सकते हैं, तो आपको सीधा ये पता होना चाहिए कि अगर आनुपातिक योग 3 और 2 मिलके 5, अगर ये 5 इस दी गई संख्या को पूरा विभाजित करता है, उसी कंडीशन में हम उस संख्या को उस अनुपात में विभक्त कर सकते हैं। जैसे एक अनुपात हम लिख दें, अनुपात जैसे लिख दिया गया है कि 3:4:6:5 लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह एक अनुपात दिया गया है और इस अनुपात को विभाजित करने के लिए न्यूनतम कौन सी संख्या होनी चाहिए, इस अनुपात को विभाजित करने के लिए न्यूनतम कौन सी संख्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम संख्या पता करने के लिए मतलब वह संख्या इनके आनुपातिक योग से विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब आनुपातिक योग का मल्टीपल होना चाहिए, आनुपातिक योग का गुणज होना चाहिए। इसका मतलब अगर हमें ये बताना है कि इस अनुपात को विभाजित करने वाली न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, तो आपको ये पता चल गया कि न्यूनतम संख्या अनुपात में वही संख्या विभाजित हो सकती है जो उनके योग से पूर्णतया विभाजित हो। योग या योग का मल्टीपल होना चाहिए, योग का गुणज। तो हम देखेंगे 4 3 7 और 6 कितना हो गया 13 और 5 18। इसका मतलब पूछेगा कि इस अनुपात में न्यूनतम कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे 18। अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन में दे सकता है कि दिए गए अनुपात को निम्न में कौन सी संख्या पूर्णतया विभाजित करेगी, तो आप क्या देखेंगे आनुपातिक योग या आनुपातिक योग का कोई एक ऐसा गुणज होगा जो इसके अनुपात में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, इतना सा थोड़ा सा, कि आनुपातिक योग में विभाजित करने के लिए आपके पास अनुपात जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करना चाहिए। आइए हम लोग को सिलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं और किस टाइप्स के क्वेश्चन हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आप सब लोगों के लिए। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आपके उस लेवल तक पहुँचते हैं जहाँ तक एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और थोड़ा सा
अपर लेवल तक ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 750 को ABC में इस प्रकार बांटा गया। 750 रुपए हैं आपके पास और इसको बांटा जाना है A, B और C, मतलब 3 लोगों में बांटा जाना है, जिनमें से A अनुपात B, A और B का अनुपात क्या है 5:2 है और B और C का अनुपात क्या है 7:13 है। तो पूछा जा रहा है कि A का भाग क्या होगा। इस सवाल में हमसे पूछ रहे हैं कि A का भाग क्या होगा। अब देखिए ये सबसे शुरुआती सवाल है। अगर ABC 3 हिस्सों में बांटा जाना है और आपसे पूछा जा रहा है कि A का हिस्सा क्या है, जबकि सवाल में आप ध्यान से देखेंगे तो A अनुपात B आपको अलग दिया गया, B अनुपात C आपको अलग दिया गया। जब भी अनुपात अलग अलग रहेगा तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन सब का सम्मिलित अनुपात पता करेंगे। ठीक है, इन सब का सम्मिलित अनुपात पता करेंगे। तो सम्मिलित अनुपात के लिए क्या हम लोगों ने सीखा है, A अनुपात B दिया है, दूसरा क्या दिया B अनुपात C। तो A अनुपात B कितना है 5:2, B अनुपात C कितना है 7:13। तो ABC एक लाइन में निकालने का बेहतरीन तरीका क्या, सबसे आसान तरीका, A आपका एक बार है तो ऊपर से शुरू करेंगे नीचे, तो कितना हो गया 5×7=35। अब B के लिए ध्यान से देखेंगे, B यहाँ पर है, B यहाँ पर है, तो B का क्या करेंगे, B यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक आएंगे, मतलब 2 से शुरू करेंगे 7 तक आएंगे, तो 7 दूनी 14। C हमारा अकेला है तो ऊपर से शुरू करेंगे नीचे, तो 13 दूना 26। तो इसका मतलब ABC का अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 35, 14 और 26 के अनुपात में होगा। ठीक, अब पूछा जा रहा है कि A का हिस्सा क्या होगा। आपको थोड़ा सा और बेसिक रिकॉल करा दें। अगर कहीं पे A अनुपात B आपका दिया गया 2:5, इसका मतलब A का हिस्सा कितना है 2/7 और B का हिस्सा कितना है 5/7। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी संख्या में नीचे वाली संख्या टोटल को दर्शाती है, जो कि आनुपातिक योग है। ठीक है, तो इसका मतलब आनुपातिक योग के लिए हमें क्या करना होगा, इस सवाल में हमें पता करना है कि A का हिस्सा क्या है। तो A के हिस्से सबसे पहले पता करेंगे, तो A का भाग कितना हो जाएगा, A का भाग 35 बटे आनुपातिक योग। अगर आनुपातिक योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 26 और 14 मिलके कितना हो गया 40 और 40 और 35 मिलके कितना हो जाएगा 75। ठीक, मतलब A का हिस्सा हो गया 35/75, कितने का 750 का। तो गुणे क्या कर देना है आपको 750, तो 75 दहम में, तो A का हिस्सा कितना आ जाएगा, A का हिस्सा आ जाएगा आपके पास 35 दहम में 350। तो ये एक आसान सा सवाल था। अगर इसी सवाल में आपसे पूछा जाता कि B का हिस्सा क्या होगा, तो B के हिस्से की बात करेंगे तो B का हिस्सा क्या है 14/75। टोटल हिस्से 75 आनुपातिक योग है, 14/75 B का हिस्सा है और टोटल कितने में से 750 में से, तो 750 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, तो B का हिस्सा कितना हो जाएगा 140। इसी तरह से आप C का भी हिस्सा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगर हम अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास है 6200 रुपये हैं। 6200 रुपये को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाले भागों में से पहला भाग। अब देखिए, अगर कहीं पे अनुपात आपको उल्टा मिल जाता है, तो हम लोगों ने बेसिक में पहले जब सीखा है सम्मिलित अनुपात या चैप्टर के शुरुआत में, अगर कहीं पे इस तरह का अनुपात मिलता है जो बटे में लिखा रहेगा, तो सबसे पहले इसको हम क्या बनाएंगे, सरल अनुपात बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सरल अनुपात बनाएंगे। तो सरल अनुपात बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, 2, 3, 5 का एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा 30। तो सब में 30 से गुणा कर लेंगे, सब में क्या करेंगे 30 से हम गुणा कर लेंगे। तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा 15, 10 और ये 5 6 का 30। तो हमारे पास जो ABC का अनुपात आ गया 15:10:6 हो गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इस अनुपात में पहला हिस्सा क्या होगा। ठीक है, टोटल कितना है 6200 रुपये है, तो पहले हिस्से की बात करेंगे तो पहला हिस्सा कितना है 15 बटे आनुपातिक योग, 15 10 25 और 6 कितना हो जाएगा 31। 15/31 हिस्सा है कितने का 6200 का, तो 6200 यहाँ पे आपको लिख लेना है पहला भाग। तो 31 दूना 62, 215 दूनी 30, तो आपका
पहला हिस्सा कितना हो जाएगा 3000। अगर कहीं पे इस तरह का सवाल मिलता है जिसमें से अनुपात आपका बटे में लिखा रहेगा तो सबसे पहले सरल अनुपात में हम बनाते हैं। सरल अनुपात में बनाने के लिए क्या करना होता है, जो भी नीचे वाली संख्या है उन सबका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम से उन संख्या से गुणा कर देते हैं, फिर हमें प्राप्त हो जाता है सरल अनुपात। सरल अनुपात मिल जाने के बाद आपको ए का हिस्सा निकालना है तो ए की भिन्न पता करेंगे। ए की भिन्न कितनी हो जाएगी 15/31। बी की पता करेंगे तो 10/अनुपातिक योग, तो 10/31 सी का निकालना होगा तो 6/अनुपातिक योग 6/31 और कितने का 6200 का। जो भी हिस्सा निकालना उस हिस्से में 6200 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यहाँ पे जो भी कंटेंट बताया जाता समझ में आता होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम आपकी व्यक्तिगत समस्या सॉल्व हो सके। जो भी लोग यहाँ पे रेगुलर जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए, खासकर वे लोग। अगले सवाल में बात करें अगले सवाल में लिखा हुआ है कि 555 रुपये की धनराशि है। 555 रुपये की धनराशि है 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जाना था। अब देखिए इस तरह के भी सवाल मिल सकते हैं, तो हम हर टाइप के सवाल आपके सामने लेके आ रहे हैं ताकि आप पढ़ने के बाद किसी भी बुक या प्रैक्टिस सेट को उठाएं तो कम से कम आप इतना एबल हो सकें, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मेरा प्रयास यही है कि सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन बता दिए 10, जिससे आपको यहाँ पर बेसिक समझने के बाद आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब की बार सवाल में क्या कह रहा, 555 रुपये की धनराशि है जिसको 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से ये 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में बांट दी गई। ठीक है, इस सवाल में गलती क्या हुई कि जो राशि दी गई थी उसे 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में बांट दी गई। तो सी को कितनी राशि ज़्यादा मिली, तो पूछा जा रहा है सी को कितना ज़्यादा मिला है। मतलब जब 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 में बांटा गया था तब सी का हिस्सा पता कर लेंगे, और जब 4 अनुपात 5 अनुपात जब गलती हो गई और गलती वाले हिस्से में 4 5 6 के अनुपात में, तब हम सी का हिस्सा पता कर लेंगे। और पूछा जा रहा है कितना ज़्यादा मिला है। ज़्यादा का मतलब पहले अगर 10 मिल रहा होगा तो बाद में 10 से ज़्यादा मिल रहा होगा। मान लेते हैं 17 मिला, तो कितना ज़्यादा मिला, दोनों का अंतर। हमेशा अंतर की बात करेंगे तो ज़्यादा या कम आपको पता चल जाएगा। तो फिर से वही वाला अनुपात आपको मिल गया बटे वाला, तो इसको कौन सा अनुपात बनाएंगे, सरल अनुपात बनाएंगे। ठीक है, सरल अनुपात में बनाने के लिए हम इन सब का एलसीएम लेंगे। तो 4 5 और 6 का एलसीएम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। सब में 60 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया 60/4 60/5 और अगला क्या हो जाएगा 60/6। तो ये कितना हो जाएगा 15/12/10। इसका मतलब जो ABC का वास्तविक अनुपात था 15/12/10 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती क्या हो गई 4 5 6 के अनुपात में बांटा गया। तो हम सबसे पहले C का हिस्सा पता करेंगे। तो C के हिस्से के लिए हमें C का भिन्न कितना हो जाएगा 10/अनुपातिक योग 15/12 37 और 10 कितना हो गया 47। ठीक है, अब C का हिस्सा कितना आ गया 10/47 कितने में से 555 में से। ठीक है, तो अब इसको 47 से काटेंगे तो 47 51 और ये कितनी बार जाएगा 47 51 47, अब ये 5 बार। तो हमारे पास C का हिस्सा पहले कितना आ गया 150 रुपये। ठीक है, अब जब हमसे गलती हो गई 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में बांटा गया तब C का हिस्सा, तो भिन्न पता करेंगे 6 बटे कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15 और 6/15 भिन्न है कितने का 555 का। तो इसको 15 से अगर काटें तो 15 3 45 15 7 105 कितना हो जाएगा 6 7 42 और 6 3 18 4 22 222 रुपये मिले। अब देखिए पहले जब 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जाना था तब कितना मिला 150 रुपये। अब क्या कह रहे हैं कि 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में बांटा जाना था तब C को 222 रुपये मिले। कितना ज़्यादा मिला, तो ज़्यादा का मतलब दोनों का अंतर।
ज़्यादा का मतलब दोनों का अंतर, तो अंतर की बात करेंगे तो 72 रुपये ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, कितना कम मिला, कितना ज़्यादा मिला, और इस तरह के सवालों को हम ऐसे थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस मोड पे रहेंगे तो चीज़ें आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 300 रुपये की राशि को PQR में इस प्रकार से बांटा गया है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, 300 रुपये की राशि को, 300 रुपये की राशि है PQR में इस प्रकार बांटा जाना है। ये P है, ये Q है और ये R है। 300 रुपये की राशि को PQR में इस प्रकार बांटा गया है कि Q को P से 30 रुपये अधिक मिले। ठीक है, क्या कह रहे हैं, देखिए अगर आपकी स्टेटमेंट पे पकड़ बन गई तो फिर सवाल को समझने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। बस एक बार सवाल को ध्यान से रीड आउट करना है। क्या कह रहे हैं, Q को P से 30 रुपये ज़्यादा मिले, Q को P से 30 रुपये ज़्यादा मिले। अगर P से ज़्यादा इसको X मिला होगा तो हम कहेंगे इसको 30 रुपये ज़्यादा मिला, X + 30। एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ेंगे, Q को P से 30 रुपये ज़्यादा मिले, ठीक बात है, और R को Q से, और R को Q से 60 रुपये ज़्यादा मिले। 60 रुपये ज़्यादा का मतलब X + 30 तो मिला ही था, 60 रुपया ज़्यादा मिला तो +60 कर देंगे। ठीक है, मेन है सवाल का स्टेटमेंट। अगर थोड़ा सा भी आप रिवीजन किए रहेंगे तो सवाल में पकड़ बन जाएगी। उसके बाद फिर सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होगी, नहीं भी आता होगा तब भी आप कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट के लिए मैंने कहा था कि नंबर सिस्टम LCM से बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। वहाँ पे हर टाइप्स के सवाल में ये चीज़ समझ लेंगे कि हमें स्टेटमेंट को कैसे टैकल करना है, तो आपकी काफ़ी हद तक की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इसके बाद 60 रुपये अधिक मिले तो उनके हिस्सों का अनुपात। अब बताइए, उनके हिस्सों का अनुपात बताना है तो हमने तीनों हिस्से सवाल के अनुसार बांट लिए। अगर इन तीनों को जोड़ दें, x + 30 प्लस और ये x + 90 जोड़ेंगे तो बराबर किसके आएगा, 300 के। ठीक है, तो x और x 2x 3x बराबर कितना हो जाएगा, 90 30 120। इसको इधर घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60। x बराबर 60 आ गया तो इसका मतलब p का जो हिस्सा होना चाहिए, p का कितना आ जाएगा। अगर हम अनुपात की बात करें, p अनुपात q अनुपात r, तो p का अनुपात हमारे पास 60 आ गया। q की बात करेंगे तो 90 आ जाएगा, और x प्लस कितना है 90, तो कितना हो जाएगा ये 80। तो हमारे पास 30 से कट जाएगा 2:3:6। इसका मतलब जो P, Q और R का अनुपात होना चाहिए, कहीं पे x का मान 60 रखेंगे तो यहाँ पे 60 30 90 और ये 150, सॉरी ये 150 हो गया, तो यहाँ पे 2 3 5। इसका मतलब जो P, Q और R का अनुपात होना चाहिए वो 2 3 और 5 का अनुपात होना चाहिए। एक सवाल और है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस में बात करते हैं। ठीक है, सेम सवाल है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बस आप एक बार कोशिश करेंगे। 530 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया। मैं आपको हिंट भी कर देता हूँ, 530 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है। तो सेम फॉर्मूलेशन बना लिए हम। ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 70 रुपये ज़्यादा मिले, A को B से 70 रुपये ज़्यादा मिले। B से ज़्यादा है तो अब की B को X मानेंगे, A को ज़्यादा मिला तो X + 70 रुपये। ठीक है, A को B से 70 रुपये ज़्यादा मिले, B को C से 80 रुपया अधिक मिला। अब की बार यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने घुमाया है। क्या कह रहे हैं, B को C से 80 रुपया ज़्यादा मिला। मतलब अगर B को 80 रुपये ज़्यादा मिले हैं तो अगर हम C की बात करेंगे तो इसका मतलब C को B से 80 रुपये कम मिला है। ये बातें भी आपको समझ में चलना है, कहीं पे डायरेक्ट नहीं दे रहा। अब की बार कह रहा है कि B को C से 80 रुपये ज़्यादा मिले, और B हमने पहले मान लिया है। तो अगर B को X मिला है जो C से 80 रुपये ज़्यादा है, तो इसका मतलब C को कितना मिला होगा, उससे 80 रुपये
कम मिला होगा। तो आप इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और हम लोग अगले कुछ क्वेश्चन हैं जो अगले वीडियो में पार्ट 2 में करते हैं और मिलते हैं फटाफट। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।